जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भक्त के अंदर जो 3 गुण हैं वो क्या होने चाहिए और वो गुण कब कब आते हैं, और जब वो भक्त के अंदर वो 3 गुण आ जाते हैं तो उस भक्त को स्वयं ही परमात्मा ज्ञान करा देता है, देवी देवता ज्ञान करवा देता है। लेकिन वो तीन गुण जब तक उस भक्त में नहीं आते तब तक आपकी भक्ति चलती रहनी चाहिए। और भक्ति चलते चलते जब ये आप 3 गुण सीख आ जाते हैं या भगवान आपको दे देता है या 3 गुण आप धारण कर जाते हो, तो फिर जब ये 3 गुण बच्चों में आ जाते हैं, भक्तों में आ जाते हैं, तो फिर उसका जीवन आगे सरल सरल सहज हो जाता है। वो जन कल्याण के लायक भी हो जाता है। वो भगवान से हर चीज़ को मनवाने के लायक हो जाता है कि जब किसी के लिए सुख मांगना हो तो भगवान के चरणों में पड़ के वो झोली फैलाकर सुख उन बच्चों के लिए मांग सकता है जो बच्चे दुखी होते हैं। ठीक है, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हो जो चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वो 3 गुण जो एक भक्त में होने चाहिए, जपी तपी हटी, यानी कि जप तप और हट। जब आप जप तप और हट इन 3 गुणों को अपने अंदर ले लेते हो, जब ये 3 गुण आपके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये 3 गुण आपको बहुत सारी जो परिश्रम होता है भक्ति लाइन के अंदर, जो भक्ति भाव होता है, जो आपकी आस्था, आपका विश्वास, ठीक है, और आपकी एक सोच जो भगवान के प्रति आपकी आस्था विश्वास को पक्का करती है, तब जाकर आप जपी तपी हटी बनते हो। और जब आप तीनों गुणों के साथ पूर्ण हो जाते हो तो तब जाकर आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो, किसी के लिए मांगने में सक्षम हो जाते हो, किसी का उद्धार करने में सक्षम हो जाते हो, भगवान से किसी की अरदास विनती लगाने में सक्षम हो जाते हो। तो वो गुण कैसे कैसे और आप में कब कब आते हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करनी है। तो सबसे पहले बात यही है कि सबसे पहले जप अर्थात जपना, भगवान के नाम को जपना मंत्रों के द्वारा, या भगवान को सीधे सीधे भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की स्तुति करना। और जब वो भगवान को जपता है, जब पूजा पाठ करता है और जपता है, तो जपने का भी एक लंबा समय जब बीतने लग जाता है, तो वो बच्चा जब जपने लग जाता है तो उसके अंदर एक कुछ गुण आने लग जाते हैं। वो गुण क्या होते हैं कि नाम जपने के बगैर उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अगर वो एक दिन नाम ना जपे तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसका जीवन अधूरा है। अगर वो कार्य कर रहा है, बिजनेस करता है या किसी काम को करता है, तो एक दिन वो नाम नहीं जप कर जाता तो उसे अपने काम में भी अधूरापन लगता है कि उसे आज ऐसा लगता है कि आज जैसे हमारे काम में कुछ हुआ ही नहीं। आज मेरा दिन निकला तो है लेकिन आज मेरा दिन नहीं निकला क्योंकि मैंने सुबह जप नहीं किया, शाम को मैं जप नहीं करा तो नींद नहीं आती, रात को भी मैंने जपा नहीं, या फिर संतुष्टि नहीं रहती। भोजन करते समय भी ये चीज़ रहती है कि मैंने जपा नहीं, मैं नाम जपता तो अच्छा रहता। भगवान के बिना उसको रहना मुश्किल हो जाता है, जपने के बिना उसको रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसकी भक्ति इतनी सच्ची हो जाती है कि नाम जप के साथ जपते 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 नाम, वो नाम जप के बिना रह नहीं सकता। उस पर वो नाम जप चढ़ने लग जाता है, उसका शरीर भी उस नाम जप को मांगने लग जाता है। ठीक है, कि नाम जपूँगा तो ही ज़िंदगी में कुछ है, अगर नाम नहीं जपूँगा तो ज़िंदगी अधूरी है। भगवान के प्रति वो आस्था, वो विश्वास उसका सुदृढ़ होता चला जाता है, तो वो नाम जपता चला जाता है। तो जपते 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 उसमें वो जपी गुण आना शुरू हो जाता है कि जो नाम जपते जपते जपी बन जाता है ना, जिसे ऐसे लगने लग जाता है कि मेरा नाम जपना ही मेरा जीवन है, कि मैं नाम जपूँ, परिवार पालूँ, कार्य करूँ, जो समाज में रहने वाले कार्य है वो करूँ, और सबका साथ दूँ, लेकिन भगवान का साथ ना कभी छूटे। और ना मैं भगवान के बिना, ना मैं नाम जप के बिना जी सकता। नाम जप मेरी ज़िंदगी का आधार है। ठीक है, तो जब वो नाम जपता है तो वो धीरे धीरे करके नाम जपते जपते वो ऐसा गुण ले जाता है अपने अंदर कि वो जपी, जो पहला गुण है जपी, वो जपना ही गुण कहलाता है। लेकिन वो बहुत बच्चों में मिलता है, लेकिन कम मिलता है।
हर कोई आज समय के अनुसार जल्दी हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जल्दी नहीं, वो नाम जपना भी एक लंबे समय तक जो जपता है ना, तो उसके अंदर वो जपी गुण भी पैदा होने लग जाता है, वो गुणवान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि पहला गुण उसके अंदर भगवान ने दे दिया है। अगर उसे ना भी पता लगे, कईयों को तो पता भी नहीं होगा, तो लेकिन भगवान जब उसके अंदर ये गुण गेर देता है कि वो जपी बन जाता है, जो भगवान के नाम जप के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। जब जपी बनना शुरू हो जाता है तो कई बार बच्चों के मन के अंदर एक धारणाएं लग जाती हैं कि मैं नाम जप करूं, फिर वो ये भी सोचता है किसी के दुख सुख को समझूं, किसी के दुख सुख को पार लगाऊं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मन के अंदर ये सोच आने लग जाती है कि मैं भगवान की प्राप्ति करने के बाद, भगवान की ऊर्जा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी मैं सबके साथ अच्छा चलूँ, किसी दुखी सुखी को देखूँ तो उसका भला करूँ, मेरे नाम जपने से अगर किसी का भला होता हो तो उसका भला करूँ। तो फिर वो दूसरे गुण में प्रवेश कर जाता है, जिसका तप, यानी कि तपी। तपी का मतलब ये है कि वो नाम जपने के साथ साथ व्रत रखने शुरू कर देता है। वो कई कई दिन के व्रती रहने लग जाते हैं बच्चे, वो हफ्ते में 2-2 बार व्रती रहते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन एक ही मन के अंदर आस्था होती है कि रात को जब जप करूँगा तो उस जप के पश्चात ही भगवान को भोग लगा कर ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। ठीक है। कई तो 11-11 दिन, 21-21 दिन पारिवारिक जीवन त्याग कर, पारिवारिक सुखों से दूर रहकर वो तपते हैं, नाम को जपते हैं। फिर वो नाम जपने के साथ साथ वो उसको तप करना बोल देते हैं कि वो तपता है बंदा। कई रात को 12-12, 1-1 बजे जप करने बैठ जाते हैं, जिनको अपनी नींद की परवाह नहीं होती, जिनको सोने का नहीं पता, उनको इतना पता है कि मैंने भगवान का नाम जपना है, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर। तो फिर वो अपने शरीर को तपाना शुरू कर देते हैं। कोई नंगे पैर भगवान को मिलने चला जाता है तपती धूप के अंदर, कोई दंडौत करते हुए जाता है, कोई पैदल पैदल जाता है, पैरों में छाले पड़ गए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति पैरों पैदल पैदल चल के जाना है। वो एक तपना होता है। वो ज़रूरी नहीं होता कि आप कहो कि भगवान को तो अब वो कार में बैठ कर भी जा सकता था, वो गाड़ी से भी जा सकता था, वो ट्रेन से भी जा सकता था, वो बस से भी जा सकता था, दंडौत करने से भी क्या परमात्मा मिलता है, वो तो सीधा भी जाकर परमात्मा को मिल सकता था। लेकिन वो अपने अपने भाव इंसान के अंदर भगवान पैदा कर देता है कि वो उस शरीर को तपाना चाहता है, उसे तपाता है वो, कि तपता है वो बंदा अपने भाव से, अपनी भक्ति से। वो अपने आप को तपाएगा कि मैं तपूँगा तभी भगवान मेरी सुनेगा। सबसे बड़ा तपना वो होता है कि जब इंसान के ऊपर ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि समय के अनुसार भक्ति करते करते इंसान ऐसी गहराइयों में उतरने लग जाता है जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जहाँ पर वो पैसे पैसे से मोहताज हो जाता है, जहाँ पर वो उसके पास कभी घी और तेल के लायक भी पैसे नहीं रहते। ठीक है, उसके घर में ना चाहकर भी कोई ऐसी बीमारियां एंटर कर जाती हैं कि वो भगवान का नाम जपते जपते भी एक बार ऐसा हारने की कोशिश बच्चे को करवाते हैं कि बच्चा हार जाए, लेकिन वो बीमारियों को भी सहन करते हुए फिर भी भगवान का नाम जपता रहता है। वो उन आर्थिक स्थितियों को ख़राब होने के बावजूद भी अगर उसके 10 रुपये तेल की नहीं है तो वो मांग कर उसके तेल की जोत रोशन करने लग जाता है। ठीक है, मतलब वो हर एक हार्ड परिस्थिति को वो पार करता है, जो उसका तप होता है, जो उसे तपा रही है। ठीक है, जो उसको इतनी तपस दे रही है कि शायद वो टूट जाए, लेकिन जब वो बच्चा, उसकी आस्था, उसके विश्वास, उसकी भक्ति पक्की होती है तो वो टूटता नहीं है। तो वो वहाँ पर उसमें उसका तपोबल होता है जो उसको वहाँ से वो हर स्थिति में खड़े रहने की क्षमता प्रदान करता है। तो वो तपी बनता चला जाता है, वो भगवान से यही भक्ति करते हुए यही सबका सुख मांगेगा, चाहे वो जिस भी हाल में हो, भगवान से कभी शिकायत नहीं करता, देवी देवता से कभी शिकायत नहीं करता। वो दुखी है, वो परिवार के जीवन से दुखी है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा है, घर वाले उसे दुत्कार रहे हैं कि तू पूजा पाठ भक्ति करता है, जब से तू पूजा पाठ भक्ति करने लगा तब से हमारा नाश होना शुरू हो गया, तब से हमारा घर नीचे की तरफ चला गया, जब से तू पूजा पाठ भक्ति वाली रास्ते पर चला है तब से हमारा घर बर्बाद होता जा रहा है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। तो ऐसा करने के बाद उसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं, उसे समाज की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं, परिवार में जो पारिवारिक हैं, बच्चे हैं, घरवाली है, उनकी भी बातें सुननी पड़ जाती हैं। तो वहाँ से क्या होता है, इंसान को तपाते हैं हम, कि हर परिस्थिति में से निकाल कर लेकर जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे जो गुरु उनको धोखा देंगे, जो उनको कई कई समय बोलेंगे बेटा जप करो तप करो, और जब उनका समय आएगा कुछ पाने का, देने का, तो अगले उनको कह देते हैं अभी चाह भाई मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए, भाई तू चलता बन यहाँ से। तो वहाँ पर इंसान का फिर मन टूटता है, मन गिरता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ आपके साथ जब बनती हैं तो आपको भगवान तपा रहा है। जब आप तपोगे, ठीक है, जब आप उस आग में जलकर तपोगे, तभी जलकर तपने के बाद ही आपको किसी का दुख, आपको किसी का सुख, आपको किसी के प्रति आस्था, आपका विश्वास पक्का होगा, आपको किसी का कष्ट समझ में आएगा। तो आप में फिर वो तपोबल, तपी होना, आपका बिल्कुल वो तपी गुण आपके अंदर आ जाता है, जप और तप।
जब जप और तप दोनों चीज़ें आपके अंदर आती चली जाती हैं तो भगवान एक तीसरा गुण भी आपको प्रदान करने लग जाता है, जो हट होता है। हट तो समझते हो? हट यानी कि अब आपके पास तेल के पैसे नहीं हैं, आपके पास किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं है, आप घर के अंदर दिक्कत है, आपको लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक भगवान के साथ एक हट लगा के बैठ जाते हो कि मैं मर जाऊँगा, ठीक है, लेकिन तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो जिस हाल में रख रहा है मुझे मंजूर है। चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोल रही है, चाहे मेरे घर के अंदर तंगी है, चाहे मेरे पास 1 रुपया नहीं है, चाहे मैं कर्जे के नीचे हूँ, चाहे मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, ठीक है, चाहे मैं पैसे पैसे का मोहताज हो गया हूँ, लेकिन मैं तेरी भक्ति, तेरा जप, तेरा नाम कभी छोड़ नहीं सकता। मतलब मुझे तेरे चरण ही चाहिए, चाहे दुनिया का कोई सुख मेरे पास हो चाहे ना हो, चाहे मैं आज कल मरता हूँ, चाहे आज तेरे चरणों में रह के मर जाऊँ, मुझे वो मरना भी मंजूर है, लेकिन मैं तेरे प्रति अपनी आस्था, अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दे सकता। मेरा तेरे प्रति जो विश्वास है, मेरा कोई इन संसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है, जो जब समय आएगा भगवान तू आने वाले समय में तू स्वयं दे देगा, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तो तेरे नाम से ही संतुष्टि है, मुझे तेरा नाम जपना, मेरे को तेरे प्रति मेरी आस्था पक्की रहनी चाहिए, मैं कभी भी पीछे ना हटूँ, तेरे नाम को जपता रहूँ। मतलब जब वो विश्वास इंसान का भगवान के प्रति होता है तो वो हट करके बैठ जाता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए, मुझे तो आपके चरण चाहिए। तो फिर वो हट करने लग जाता है। फिर जब वो जप तप और तीसरा हट, हट पैदा होगा तब जब इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, यानी कि ऐसी परिस्थिति जो इंसान का निचोड़ है, जहाँ इंसान नींबू की तरह निचुड़ चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक भगवान के नाम जपने के अलावा। घर में बच्चे हैं, कोई एक समय का अन्न भी आज लाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीसें, बच्चों के भार देने वालों के, कर्जे वालों के फ़ोन, ये वो, मतलब हर चीज़ें आपको उन परिस्थितियों में जब वो घेरा दे देती हैं, जब आप जप तप के परिस्थितियों से गुजर रहे होते हो, तो तब आपको ये भी परिस्थिति आपकी लगती है, तो फिर आपके अंदर वो हट पैदा हो जाता है कि भगवान देवी देवते के प्रति कि मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकता, मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, तेरा हूँ, ठीक है, मुझे जपना है, मतलब जपना है, तेरा नाम जपना है, मुझे तेरा नाम ही पार लगाएगा। तो फिर वो जो हट पैदा हो जाता है ना, तो फिर भगवान जब जपी तपी हटी बनने के बाद जब हट वो रहता है ना कि मुझे आपसे ही मिलना है, तो फिर समय आने पर वो स्वयं अपनी दृष्टि आपके ऊपर डालता है, वो स्वयं अपना आशीर्वाद आपको देता है, वो अपना हाथ आपके सिर पे रखता है, वो समय आने पर वो हर परिस्थिति का हल आपको देता है और आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालता है, ठीक है। आपके जो कर्म है वो संवार देता है, आपके आने वाला कल संवार देता है देवता। फिर वही जप तप करने के बाद जब किसी और को हमने देखना होता है आने वाले समय में, तो वही जप जो हम वो जप करके आए, उसी जप के माध्यम से हम किसी का हल करते हैं और अगले को भी जप करना सिखाते हैं, भी आपको जप करना है। तो जब जपी बनते हो तो दूसरे को भी जप सिखाते हो। जब हट तप बनने की बात आती है, तो जब उसको तपने का समय आता है ना, तो वहाँ आप लोग उसकी मदद कर देते हो। मदद क्यों कर देते हो? क्योंकि भगवान ने आपको वो सारे गुण दिए, जिसके बाद आप उस बच्चे का जो समय वो बड़ा लगने वाला है, अगर वो इतना है तो वो इतना ही बनकर लगेगा, ठीक है। उसे इतनी बड़ी परिस्थिति से में नहीं गुजरना पड़ेगा, वो इतनी परिस्थिति से इसलिए गुजरेगा क्योंकि आप वो भक्त हो, आप वो बच्चे हो जिसने जप तप हट ये तीनों गुण, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का पाठ करके, भगवान की स्तुति करके आपने प्राप्त की है ना, तो आप अगले का जीवन आसानी से सुधार पाओगे। कष्ट उसे भी लगेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने आपने सहे। जितने आपने सहे आप उतने कष्टों से नहीं उसको जाने दोगे। आप कम से कम कष्टों में जाते हुए क्योंकि आप उसे गाइड करोगे, आप उसे समझाओगे, आप उसे रास्ता दिखाओगे, आप अपने जप तप के माध्यम से उसे रास्ता दिखाओगे। और हट का मतलब यही है कि जब आप हटी हो चुके हो तो भगवान से भी आप झोली फैलाकर हट कर लोगे कि ये मेरा बच्चा है, इसके लिए आपको करना है, मतलब देना है, ये आपके चरणों में पड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि जैसी परिस्थितियाँ मैंने देखी कि ये मेरा बच्चा देखे। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपना लिया, आपने उसे अपना बच्चा बना लिया। वो जब तब हट जब आपने कर लिया पूरा, तो जपी तपी हटी जब ये तीन गुण इंसान के अंदर आ जाते हैं ना, तो वो अगले के भी जीवन को सुधारने के लिए बहुत काफ़ी होता है। इतना कि वो अगले को भी वो चीज़ें सिखा पाता है कि जो समय आने पर जो तुझे परिस्थितियाँ लगने वाली हैं, मैं इन परिस्थितियों से तुझे बाहर निकाल सकता हूँ। भगवान की स्तुति कैसे करनी है, भगवान का पूजा पाठ कैसे करना है, भगवान कैसे आपको आप पर अपना आशीर्वाद रखेंगे कि आपको ये समय आपके लग रहे हैं, लेकिन आप इसमें हौसला रखो, आपने कभी डोलना नहीं है। यानी कि वो बहुत सारे बच्चे हैं जो डोल भी जाते हैं, जो कहते हैं मैंने तो 2 साल से पूजा ही नहीं करी, जब भगवान ने मेरा कुछ नहीं करा, मैं भगवान का क्या करूँ। तो ये जब समय लगते हैं ना, तो जब जो बच्चे डोल जाते हैं फिर उनके लिए कुछ भी नहीं होता, उनके लिए फिर वो खाली है सब कुछ, ठीक है। समय आने पर वो अपनी जो लिखी हुई किस्मत है उसके उस सिर के ऊपर वो झेलते रहते हैं, वो जो लिखा हुआ है वो चलते रहते हैं। लेकिन जो जब तब हट करना सीख जाता है ना, वो जपी तपी हटी जब बन जाता है, तो वो हर परिस्थिति को, हर चीज़ को पार लगा देता है। हट का मतलब यही है कि जपी तपी हटी, तीसरा गुण ये है कि
बहुत सारी बातों में, बहुत सारे भजनों में भी कहा गया है कि जिस बेड़ी नू रब जवाब दे दे, यानी कि जिस बेड़ी को अर्थात जिस नाव को भगवान भी जवाब दे देता है ना कि यह पार नहीं लग सकती, उसे फक्कर बनने लगा देता है। फक्कर अर्थात कि जो भगवान से पूजा पाठ भक्ति करके आज जप तप हट करके हटी बन चुका है ना, वो अपने हट के साथ, अपने जप तप और हट के साथ भगवान से मांगकर उस डूबती नाव को भी पार लगा देता है। जिस बेड़ी नू रब जवाब दे दे उन्होंने फक्कर बनने ला देता है उसको, मतलब भगवान का वो भक्त, वो बच्चा जिसने भगवान का नाम जपा, जिसने भगवान की स्तुति की, जिसने भगवान पर आज भी उसे उतना ही आस्था विश्वास है कि भगवान मेरी जरूर मानेंगे, मैं जब उनके आगे झोली फैलाऊंगा तो वो मेरी झोली कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो नाव डूब रही होती है ना, उस नाव को भी तैरा देता है वो इंसान। ठीक है, तो जपी तपी हड्डी ही बनने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो। गड्डियाँ ढूंढ रहे हो, दृष्टियाँ ढूंढ रहे हो, ये ढूंढ रहे हो, वो ढूंढ रहे हो, भक्त बनना है, कर्जे में है, ये करना है, वो करना है, तो इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। समय आने पर जब करोगे ना तो तब मिलेगा। कोशिश करो इन चीज़ों को फॉलो करने की, इन चीज़ों के साथ चलने की। ठीक है, समय आने पर भगवान आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यही थे जपी तपी हटी के 3 गुण जो इंसान में होने चाहिए, जो किसी भक्त में होने चाहिए। अगर सही में वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, जो मैं कुछ जानता हूँ सब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि समय आने पर आपको ये जो वीडियो है इनसे मोटिवेशन मिले, आपको पता लगे कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ चल रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। माता रानी आप सबको खुश रखे, माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे, जय जयकार कराए माता रानी आप सब भक्तों की। जय माता दी, जय माता दी, जय।